हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का सुशांत पाठशाला में स्वागत है। मैं अभिनय आप सभी के लिए फिर से लेके आया हूँ मैथ्स के कुछ सम्स। आप लोग को होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो भी लास्ट क्लासेस हमारी चल रही हैं आप लोग देख रहे होंगे, सम्स को कर रहे होंगे। ठीक है। बाकी जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ हमारी जो साइंस की क्लासेस हैं, साइंस की भी हमारी क्लासेस चल रही हैं सुशांत सर के द्वारा। साइंस की 9th और 10th की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है। नीट और जेई के भी हमारे फाउंडेशन कोर्स जो है वो हमारे सुशांत सर के द्वारा क्लासेस चल रही हैं, लाइव भी चल रही हैं और रिकॉर्डेड भी चल रही हैं। तो आप लोग जाके और चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो बायोलॉजी की क्लासेस है 11th 12th 12th की, वो भी क्लासेस हमारी सुशांत सर के द्वारा चल रही हैं। सुशांत पाठशाला पे आप जाके और आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। चलिए बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है। मैंने आपको समझाया था और मैं इसका एक बार फटाफट रिकॉल कर देता हूँ। आप लोगों को जल्दी जल्दी से बता दूंगा मैंने आपको क्या बताया था इसमें। ठीक है। मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हमारे क्या कहते हैं, तीन मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूट, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूट मेथड मैंने आपको बताया था कि अगर हमको कोई वैल्यू निकाल ले तो उसमें आप एक्स की वैल्यू को आप फाइंड कर लें। आप आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें और क्या कहते हैं, एक इक्वेशन से आप आंसर निकालें, दूसरे में आप पुट कर दिया। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन को मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे मैंने लिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 था मेरा। मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लूँ 5 माइनस वाई। इस इक्वेशन को मैं उठा के और इसमें मैं पुट कर देता हूँ। तो मेरा क्या आएगा, 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3 वाई इक्वल टू 4। यहाँ से आएगा 5 टू या 10 माइनस 2 वाई माइनस 3 वाई इक्वल टू 4। 3 टू माइनस 5 वाई, इस 10 को इधर भेजेंगे तो 4 माइनस 10 यानी कितना आ गया आपका यहाँ से -6 माइनस 5 वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 6/5। ये आपका यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है। वाई को उठाओ, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आपका एक्स का भी आंसर आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट मेथड था। इसमें मैंने आप लोग को एलिमिनेट करना भी बताया था कि आपको एलिमिनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू को सेम कर लो। जैसे अगर आपको 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 दे रखा है यहाँ पे, और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 दे रखा है यहाँ पे अगर आपको, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका 4y है, यहाँ पे आपका 2y है। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी मेरा क्या बन जाएगा, 4x माइनस 4y इक्वल टू 2 to 4। समझ में आया बात। तो आपका देखो, अब ऊपर से अगर मैं उतारूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो मैंने अगर ध्यान से देखा यहाँ पे तो ये दोनों मेरे सेम थे, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं थी। 4 3 7x इक्वल टू 14, 7 2 जा 14, एक्स आपका आ गया 2। एक्स की वैल्यू उठाओ और आप उठा के इसमें इसमें वैल्यू रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, किसी में भी आप उठा के वैल्यू को पुटअप कर दो तो आपका आंसर वाई आ जाएगा। समझ में आ रही बात। ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले भी ये क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूँ। तो आप लोग जाके वीडियोस को देखें और उसमें समझें अच्छे से। ठीक है। ये सारे शब्द मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया था। हाँ, अब आज हम करेंगे यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। अभी मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं समझाऊंगा, अभी मैं खाली आप लोग को इसको जो यूनिक मेथड से जो हम निकालते हैं इसका वैल्यू, चाहे जैसे मैंने आपको पहले फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर हमारी दो इक्वेशन बनती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। एक तो ये था हमारे पास। ठीक है। एक था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। एक ये था। और तीसरा हमारे पास था a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। तीन था। इसमें हमारे क्या था, मैनी सॉल्यूशन बनती है। इसमें हमारा क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। इसमें हमारा क्या होता है, वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को समझा दिया था। ठीक है। मैं आज आप लोग को आज आप लोग को मैं इसके बारे में बताता हूँ। अगर इसके पहले बात तो आपको चेक करना है कि इसके सॉल्यूशन हैं या नहीं है। अगर है तो कैसे आंसर निकालेंगे। जैसे मैंने लिखा x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0।
और यहाँ से मेरे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ गई -3 और सी की वैल्यू आ गई मेरी -3, ठीक है, क्योंकि एक्स के साथ वाला होता है आपका ए, वाई के साथ वाला होता है आपका बी, और जिसके साथ कुछ भी नहीं है वो आपका होता है सी। फर्स्ट इक्वेशन है तो उसको मैं A1 B1 और C1 बोल देता हूँ, ठीक है। सेकंड में मैंने बोला A2 मेरा क्या हो जाएगा 3, B2 मेरा क्या हो जाएगा मेरा -9 और C2 मेरा हो जाएगा आपका -2। मैंने चेक किया यहाँ पे, तो मेरा अगर मैं इसको चेक करूँ A1/A2 तो 1/3 बनेगा, B1/B2 मेरा -3/-9, -3/-9 कटेगा तो कितना का ये भी 1/3 बनेगा, और C1/C2 यानी कि -3/2, यानी ये बनेगा। यानी आपका यहाँ पे देखोगे तो 1/3 = 1/3 = 3/2 आपका यहाँ पे आ रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 के, पर इक्वल टू नहीं है C1/C2 के। तो मैंने आपको कहा था जब ऐसा कुछ होगा तो हमारा क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा हमारा का, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा इसका नहीं होगा। समझ में आई बात, मैंने आपको ये पहले भी क्लास में बताया था, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी केवल मैं आपको सम सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक छोटा सा मेथड है, वो अभी आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसका थोड़ा फॉर्मूला बस बड़ा है, आप लोगों को देख के थोड़ा लगेगा कि हाँ ये फॉर्मूला काफ़ी बड़ा है इस चक्कर में, ठीक है। मैं भी आपको खाली क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर अगर हम क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे, इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे तो हम लोग को करना आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ द ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको बोला कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, इनफाइनिटी सॉल्यूशन है। अगर इसके इनफाइनिट सॉल्यूशन हैं तो इसका मतलब मेरा जो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 ये होना चाहिए मेरे पास, यही होना चाहिए ना मेरे पास, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि भाई अगर मेरा इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे तो A1/A2 का रेशो, B1/B2 का रेशो और C1/C2 का रेशो तीनों आपस में क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। अगर ये तीनों आपस में इक्वल होंगे तो मैं इसका आपका जो भी वैल्यू होगा हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ चेक किया, यहाँ पे ना A और B की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, तो आप कोई नहीं इसको चाहो ना तो आप ऐसे लिख सकते हो। जब इस टाइप का कुछ चीज़ आ जाए ना, घबराने की जरूरत नहीं होती, हम ऐसे लिख देते हैं A1/A2 B1/B2 और C1/C2, क्योंकि अभी एक जैसे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, आप एक जैसे क्या कहते हैं वेरिएबल हो जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो x के साथ ये आपका हो गया A1, ये होगा आपका ये होगा आपका A2, ये हो गया आपका A1 B1 C1, ठीक है, हो गया आपका। इसको इधर लाना तो ले आओ, नहीं तो उधर रहने दो, साइन चेंज के साथ छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा A1 क्या था 2, A2 मेरा था 3, B1 क्या था, सॉरी A2 मेरा है ये, A2 ये होगा A - B, B1 मेरा है 3 और B2 मेरा है A + B, C1 मेरा है 7 माइनस का और C2 मेरा है माइनस का 3A + B - 2, क्योंकि मैंने कहा था आपको साइन वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या करा, -7 और यहाँ से हमने लिया माइनस और ब्रैकेट में 3A + B - 2। समझ में आ गया आप लोगों को, सबको दिख गया इक्वेशन ये क्या हमने किया। अब आपको क्या बोला कि अब जो तीनों आपस में बोला बराबर है, अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई इसकी वैल्यू इसके बराबर है और इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तीनों एक दूसरे के क्या है आपस में वो बराबर हो रखे हैं, ठीक है। होने तो बराबर, क्या दिक्कत है हमें। अब आप क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, अगर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो तो क्या आएगा यहाँ से 2A + 2B, फिर यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या 3A - 3B, इसे एक उठाओगे इधर ले आओ 2A - 3A और -3B - 2B, तो यहाँ से आपका आएगा माइनस का A, यहाँ से आएगा आपका माइनस का 5B, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, A आपका आ गया 5 टाइम B, ठीक है, A आपका 5 टाइम B आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप चाहो इस इक्वेशन को इसके बराबर करना तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मेरे पास जो है 3/A + B इक्वल टू था -7/- 3AB - 2, 3A + B - 2, अच्छा माइनस से माइनस को कैंसिल कर लो, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कराओ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करवा दो तो 3 3 या 9A + 3B - 6 इक्वल टू 7A + 7B, ठीक है। 9A इधर से ले आओ -7A, इधर से 3B रहने दो, उधर से -7B इक्वल टू क्या होगा 6 उधर भेजेंगे +6, 9 में 7 गया आपका 2A +
4 में से 3 क्या आपका क्या आएगा, माइनस का 7 में से 3 का क्या आएगा आपका, माइनस का 4b इक्वल टू 6। ठीक है, समझ में आया इतनी बात। अब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा a की वैल्यू मेरी फाइंड हुई थी, क्या हुई थी a की वैल्यू, a इक्वल टू 5b है, a इक्वल टू 5b। अगर मैं a की जगह यहाँ पे 5b लिख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। तो 5 टू जा 10b माइनस 4b इक्वल टू 6, 10 में से 4 गया 6b, 6b इक्वल टू 6, 6 से 6 कैंसिल, b आपका क्या आ गया 1, b आपके पास आ गया 1। और मेरे पास a क्या दिया था, a था मेरा 5 टाइम b, तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 5 इंटू 1 कितना आ गया आपका, a 5 आ गया आंसर। a आपके पास 5 आ गया, b आपके पास 1 आ गया। समझ में आ गई बात, समझ में आ गया आपका बात। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो वीडियो आपको मैंने जो बनाई थी, इसकी जो फर्स्ट वीडियो जिसका जो होगा आपका, जो इसमें मैंने इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको ये सिखाया था कि इनफाइनिटी सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, 1 सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, 2 सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि कैसे मैंने उसमें निकालना सिखाया था। उसी मेथड से हम यहाँ निकाल लेंगे। अगर हमारा रेशो सेम रहेगा तो हमारा कैसा फॉर्मेट लगेगा, नहीं सेम होगा तो हमारा कैसा फॉर्मेट लगेगा, तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। जब तक आप देखेंगे नहीं बच्चों, तब तक आप लोग सीख नहीं पाएंगे। समझ में आई बात, बिना देखे तो सीख ही नहीं सकते आप लोग। वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा, एक बार नहीं, 2-2 बार 3-3 बार देखना पड़ेगा, वो आपकी नॉलेज के लिए। जो बच्चा एक बार में समझ जाएगा उसके लिए तो वेल एंड गुड है। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन भी डिट्टो उसी क्वेश्चन की तरह, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया है वो भी, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से आप लोग अगर चाहो तो खुद इसके कर सकते हो। देखो, फॉर विच वैल्यू ऑफ द के विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब इसने बोला देखो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं है तो फॉर्मेट क्या था मेरा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, ये तो था, यही था ना। अब हमने क्या करा, हमारा a1 क्या था 3, a1 हमारा क्या होगा, ये होगा x के साथ वाला, ये हमारा a1 होगा और ये हमारा a2 होगा, तो a2 लिख लो इसके नीचे। b1 क्या था मेरा, y के साथ वाला कुछ नहीं है तो 1 होगा यहाँ पे, तो 1 हो गया। और b2 मेरा क्या है यहाँ पे, k माइनस 1, तो इसके नीचे k माइनस 1 ले लो, सॉल्व कर लो। k किससे मल्टीप्लाई होगी, 3k माइनस 3 इक्वल टू इसकी होगी तो 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, ये 3 उधर क्या होगा प्लस 3 में से 2 गया ओनली 1, k इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, तो k की आपकी वैल्यू 2 आ गई आंसर। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसने बोला था इसके बराबर ही नहीं है तो उसको मैं बराबर लूँगा क्यों। जब उसने बोला इसके बराबर है ही नहीं तो उसके बराबर मैं लूँगा ही नहीं। उसने तो मुझे मना किया ना भाई उसके बराबर नहीं है, तो जब ये इसके बराबर नहीं है तो मैं उसको कैसे ले लूँगा, ले ही नहीं सकता मैं उसको। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो इसने दो मेथड बोल दिया, सब्सटीट्यूट भी कर लो, ठीक है, एलिमिनेट भी कर लो, आई बस क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो। अब पेपर में अगर आपको ऐसा आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना या सब्सटीट्यूट मेथड करना, जब स्पेशल बोल दे आप लोग को तब तो आप लोग उसको स्पेशल करोगे ही करोगे। अगर इसने क्रॉस मल्टीप्लाई बोल दिया करने तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सब्सटीट्यूट बोल दिया तो सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मैं बोलूँ, मैंने कहा था आपको सबसे अच्छा मेथड आप लोग का होता है, सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है, एलिमिनेशन मेथड, सबसे बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, देखो जैसे मैंने इसको उतारा 8x प्लस 5y 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सर अभी क्यों नहीं बता रहे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सम्स मैं अलग से आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ठीक है, मैं आप लोगों की और अच्छी अच्छी बुक्स में से उनमें से निकाल के लाऊंगा और तब आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के सारे क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करवाऊंगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अभी खाली मैंने आपको क्या कहा था लास्ट क्लास में, जो मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया था, मेरा एलिमिनेशन मेथड पर थोड़ा ज़्यादा फोकस इसलिए रहता है क्योंकि ये मेथड जल्दी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और जल्दी से जो चीज़ समझ में आ जाए तो हमें वही चीज़ पहले करनी चाहिए। समझ में आई बात। ये आपको एलिमिनेशन मेथड आप लोग को हर एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, ना कि केवल लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक है, बहुत जगह पे इसका हमारा यूजेस होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड हमारा सबसे बेस्ट मेथड होता है। इसके सम्स हम लोग आज और करेंगे, तो
तो आज हम लोग का और जो भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा एलिमिनेशन के लिए एक अलग से वीडियो आपकी बना रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको समझ लें। समझ में आई बात? देखिए, मैंने आपको कहा था कि आप चाहे तो x को सेम कर लो, चाहो तो आप y को सेम कर लो, जिसको आपको आसान लगता है सेम करना ना, आप उसको सेम कर लो। आप बोलोगे सर कोई कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा इन दोनों के अंदर। अगर कॉमन इन दोनों के अंदर कुछ नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, ना दिखे। अगर कॉमन इन दोनों के अंदर कुछ नहीं दिख रहा तो हमने क्या करा, हमने कहा भैया ये 5 और ये 2 है। अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 2 जा 10 भी होता है, और 2 5 जा 10 भी होता है, 5 2 जा 10 भी होता है। तो यहाँ मेरी y की वैल्यू सेम दिख रही है मुझे। 8 2 जा 16 x, 5 2 जा 10 y, और 9 2 जा 18। यहाँ से 5 3 जा 15 x, 5 2 जा 10 y इक्वल टू 5 2 4 जा 20। अब आपका देखो दोनों सेम हो चुके हैं और दोनों नंबर भी सेम, तो साइन चेंज। अगर आपके दोनों के साइन पहले से सेम होंगे तो एक नीचे वाला साइन चेंज करना पड़ता है। 16 में से 15 गया ओनली x, ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, और 20 में से 18 गया तो माइनस का 2, x की वैल्यू आपकी -2 आ गई। आप इस -2 को उठाओ, इस पहले वाले में पुट कर दो, तो क्या आएगा आपका 8 इंटू -2 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 9। 8 टू जा -16 प्लस 5y इक्वल टू 9। 16 तो भेज दो तो 5y इक्वल टू 9 प्लस 16 कितना आ गया आपका 25 इक्वल टू 5y, और 5 से कट गया कितना आ गया y आपका 5 आ गया। समझ में आया? आपका आंसर आ गया। क्लियर है? क्लियर है आप लोग को? x आपका -2 और y आपका -5, सबको समझ में आ रही है यहाँ से बात? ठीक है, बहुत ही अच्छा मेथड है, इसके ऊपर आप लोग ध्यान से देखिए। अभी आपको जो और सम्स आएंगे ना, जब आपके एज वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को ये मेथड बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आई बात? अभी स्ट्रीम वाले सम्स आपको कराऊंगा कि जब नाव चलती है तो क्या होता है। समझ में आई बात? विद स्ट्रीम, विदाउट स्ट्रीम, ये सब आपको जब आगे क्वेश्चन देखोगे तब आप लोग के ना पल्ले नहीं पड़ेगी उसको कि मैं सब्सटीट्यूट से करूँ या एलिमिनेशन मेथड से करूँ। तब आपको सबसे अच्छा ही लगेगा कि मैं एलिमिनेशन मेथड ही करूँ। इसलिए मैं आपको बार बार इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ कि आप लोग एलिमिनेशन मेथड ही करें। ठीक है? और फिर भी इसके बावजूद अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो मैंने आपको बार बार बोला है कि आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मुझे ये तो पता चल जाए ना कि किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। समझ में ना आना ये नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता है समझ में, कईयों को नहीं आता भाई, सबका माइंड अपना अपना अलग अलग होता है भाई। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट हो सकता है। आपको जल्दी समझ में आता, मुझे लेट समझ में आता हो, होता है ऐसी, बहुत बड़ी बात नहीं है ज़्यादा। ये सबके साथ होता है, कोई सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। समझने की अपनी कैपेसिटी अलग होती है और मेहनत अपनी अपनी होती है। ठीक है? फिर भी मैं चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि आप सभी बच्चे जब भी वीडियोस को देखें तो आप लोग को जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। आप लोग कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ना पड़े, बस मेरी वीडियो आप लोग खाली देख लिया करें टाइम टू टाइम। ठीक है? आप लोग का लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी, कुछ दिनों में लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो उसमें भी आप लोग को और अच्छे तरीके से मैं आपको लाइव आके आप लोग अपने क्या कहते हैं मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई किस बच्चे को यहाँ पर डाउट कहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है? इसके साथ साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि साइंस में, मैथ्स में या और अदर सब्जेक्ट्स में भी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप डाउट आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है? उसकी PDF वगैरह भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। खुश रहना है, आराम से चिल मार के कूल होकर पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, फिर आराम से दूसरी स्लाइड में हम लोग उसको क्वेश्चन को सम करेंगे। देखिए, क्वेश्चन को ना जब भी आप लोग को, अभी कॉम्पिटिशन का एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, अभी आप लोग क्या, अभी 10th का आप लोग एग्ज़ाम दोगे। ठीक है? जब आप लोग अगर मान लो कॉम्पिटिशन का एग्जाम देते हो तब हम लोग को जल्दबाजी होती है, अरे जल्द हमारे पास टाइम नहीं है, फटाफट फटाफट लिखना है ना, फटाफट आंसर निकालना है 20 सेकंड में, 30 सेकंड में। नहीं, हमारे पास तो इनफ टाइम है। ठीक है? जो एग्जामिनर हमारे लोग का एग्ज़ाम सेट करता है तो उसमें वो इस हिसाब से एग्ज़ाम सेट करता है कि उसको पता रहता है, उसको ये बात पता रहती है कि बच्चा कितनी देर में क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। ठीक है? तो जब एग्जामिनर आपके दिमाग के हिसाब से एग्ज़ाम बनाता है तो आपको भी उसी हिसाब से काम करना चाहिए ना। अब कोई बच्चा आया फटाफट क्वेश्चन पढ़ लिया, उससे क्या होगा? अरे फटाफट क्वेश्चन पढ़ने से थोड़ा ना कुछ हो जाता है। समझो, अगर एक क्वेश्चन पढ़ने में आपको 2 मिनट लग गया है, और उसी क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़ने में अगर आपको 3 मिनट लग गया तो 1 मिनट फालतू लगा, लेकिन जो 2 मिनट शुरू में आपको लगा ना, उसमें आपको समझ में नहीं आया। जो आपने 3 मिनट लगा दिया तो आपको 1 मिनट फालतू लगाने पर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है? क्लियर? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन को हमेशा आराम से पढ़ा करिए, जब भी पढ़े और क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से पढ़े। देखिए क्या बोल लिखा है इसमें, ए पार्ट ऑफ ए मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर्स ऑफ द डे वन हैज टेकन फूड,
वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस व्हेन a student takes up food for 20 days, he has to pay 1000 rupees as the hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 rupees as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. आपको फिक्स चार्ज निकालना है और पर डे का कॉस्टिंग चार्ज निकालना है. जरा ध्यान से क्वेश्चन हमने देखा, हमको पता चला कि भैया पहले तो मैंने आपको पहले बार निकालने से बोल दिया, क्या निकालना है आपको, फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. कॉस्ट ऑफ फूड पर डे और फिक्स चार्ज हमें इस दोनों में निकालना है. ठीक है, देखिए जरा ध्यान से. तो मैंने आपको मान लिया, हमने यहाँ पे माना, मैंने माना लेट फिक्स चार्ज x, ठीक है, और पर डे चार्ज इक्वल टू y. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो A था, A जो था, A कितना पैसा दे रहा है भाई, A टेक्स फूड फॉर 20 डेज, C हैज़ टू पे 1000 रुपीज़. अच्छा इसमें सुन लो, इसमें कोई ये नहीं बोला क्या कहते हैं कि पहले दिन का चार्ज. इसने जैसे हमने याद होगा 3.4 में हमने लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, फर्स्ट 3 डे का चार्ज बुक रखने का कुछ था, बाकी अल्टरनेट डे चार्ज कुछ और था. इसमें क्या बोला कि भाई फिक्स चार्ज, आपने जैसे गए, आप मैस में गए, आपने मैस में जाके बोला ये मुझे आप मैस में खाना खाना है, तो मैस वाले ने बोला भैया मैस में आपका एंट्री फीस जो होगी ना वो आपकी फिक्स है, आप चाहे आप खाना आप 1 दिन खाओ चाहे आप 10 दिन खाओ, उसका चार्ज अलग से लिया जाएगा. तो फिक्स चार्ज को एक्स माना, तो उसने क्या करा, 20 दिन खाना खाने का 1000 रुपये दिए. तो ए ने जो था 20 दिन खाना खाने का, यानी पहले तो उसने जाते x रुपये दे दिया फिक्स, साथ में 20 दिन को y रुपीज़ के हिसाब से दिया, तो उसने 1000 रुपीज़ दिए. ठीक है, जो दूसरा बंदा था उसने जो बी स्टूडेंट था वो 26 डे खाने के 1180 रुपीज़ दे रहा है. ठीक है, 26 डे का, वो भी x डे फिक्स था और 26 डे का वो 1180 रुपीज़ दे रहा है. कोई दिक्कत नहीं, हमने देखा यहाँ पे x तो सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने साइन को चेंज कर दिया. जैसे मैंने साइन को चेंज किया, ठीक है, जैसे साइन को मैंने चेंज किया तो देखो x से आपका x कट गया, 26 में से 20 गया तो माइनस का 6y इक्वल टू 1180 में से 1000 गया तो माइनस 180, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 3 जा 80, 30 आ गया. y कितना आ गया बेटा आपका 30. और y को आप उठाओ, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे हम पुट कर देते इसमें, x प्लस 2y की मतलब 30 इक्वल टू 1000, x प्लस 600 इक्वल टू 1000 और x इक्वल टू 600 आएगा ना यहाँ पे. थाउजेंड माइनस 600 इक्वल टू 400, यानी कि जो फिक्स चार्ज था वो हमको 400 रुपये देना था और जो चार्ज पर डे था वो हमें 30 रुपीज़ देना था. समझ में आया सबको? आसान क्वेश्चन था. क्या बोला था उसने कि हॉस्टल का फिक्स चार्ज, जो मैस में खाने का जो फिक्स चार्ज है वो अलग है और जो चार्ज पर डे है वो अलग है. फिक्स चार्ज को मैंने x मान लिया, पर डे चार्ज को मैंने y मान लिया. एक बच्चे ने 20 दिन खाना खाया तो उसने 1000 रुपीज़ दिया और एक बच्चे ने 26 दिन खाना खाया तो उसने 1180 रुपीज़ दिया. तो हमने मान लिया x कि भाई वो फिक्स चार्ज जो खाता है, यानी 20 दिन जो देना उसने पैसे जो दिए वो कैसे दिए होंगे, उसने x रुपये और साथ में 20 वाई के हिसाब से, दूसरे ने दिया x और 26 वाई के हिसाब से. सॉल्व किया, हमारे आंसर आ गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैंने आप लोगों को पहले भी एक बात बता दिया कि भैया मेरा फोकस रहता है क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा कॉन्सेप्ट करेंगे तो हम लोग के बीच में अच्छा रिलेशन बना रहेगा. और जब एक दूसरे के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है तो समझने में ज़्यादा आसान हो जाती है, चीज़ें आसान हो जाती है. मेरा तो यही मानना है. मैं आके आपको कुछ और इधर उधर की बातें बताऊँ तो उसमें आपके पल्ले पड़नी है नहीं. ठीक है, और ना ही मैं चाहता हूँ ये सब चीज़ें आपके दिमाग में डालना, कोई फालतू इधर उधर की बातें, क्योंकि हमारा काम क्या है यहाँ पे आपको पढ़ाना. ज़्यादा से ज़्यादा मेरा तो मानना यही है कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा जितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए उतना ज़्यादा बच्चों के लिए अच्छा रहता है. ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट का बच्चा अधूरा रहता है. क्वेश्चन चाहे आप 100 कर लो रट्टा मार के, वो अलग चीज़ है, लेकिन कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा वो क्वेश्चन, उसको कैसा भी क्वेश्चन दे दे, कैसा भी क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन करने में अंतर होता है. कैसा भी क्वेश्चन, मैं कोई भी क्वेश्चन आपको बना के दे दूंगा ना, तब भी आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो ज़बरदस्त था. मैं आपको इसकी PDF जब दूंगा ना इस चैप्टर की बना के, तब आप लोग उसको में सम्स अपने आप कर लोगे.
आप अपने आप से कर लोगे, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें दूंगा, आप खुद देख के बोलोगे अरे ये तो चुटकियों में सवाल होगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा तब तक। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा और मेरी क्लासेस को लगातार आपको लेनी पड़ेंगी, तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए फ्रैक्शन, अब देखिए अगर मैं बात कर लूँ फ्रैक्शन की, आपको फ्रैक्शन ही नहीं पता तो फिर फ़ायदा क्या भाई फ्रैक्शन करने का। भाई फ्रैक्शन का मतलब तो पता होना चाहिए ना, भाई फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन क्या है, कोई नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में, इतनी बात समझ में आ गई हमें, ठीक है। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। यानी यहाँ पे दो चीज़ों की बात चल रही है, एक हमारा न्यूमरेटर है, एक हमारा डिनोमिनेटर है। हमने मान लिया लेट न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इसने बोला फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है, भाई फ्रैक्शन तो x/y था मेरा, ये फ्रैक्शन मेरा 1/3 बन जाएगा। कब बन जाएगा, जब मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, कहाँ से, न्यूमरेटर से, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूँ। लेकिन उसने डिनोमिनेटर में तो कुछ करने नहीं बोला, तो और अच्छी बात। तो यहाँ से क्या बना मेरा 3x - 3 = y, इस y को ले आऊँगा तो 3x - y = +3, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। दूसरा इसने मेरे को बोला यहाँ पे कि अब फ्रैक्शन बिकम 1/4, फ्रैक्शन मेरा यही था, अब मेरा ये 1/4 बन जाएगा कब, जब मैं 8 कर दूंगा, कहाँ पे, ऐड डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 8 कर दिया, यानी न्यूमरेटर में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत अच्छी बात है, 4x बन गया यहाँ से, y + 8, इसको दिलाऊंगा तो 4x - y = 8, ठीक है। मैंने ध्यान से देखा तो यहाँ पे भी -y आ रहा है, यहाँ पे भी -y आ रहा है। मैंने कहा कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही मेरे को, कुछ भी चेंज करने की जरूरत तो पड़ी नहीं रही भैया, यहाँ तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसके नीचे सीधा इसको उतार लिया, 4x - y = 8, और इसके नीचे 3x - y = 3, लाइन डाला माइनस, ये साइन सेम था प्लस, ये माइनस, इससे कट गया, 4 में 3 गया x, और 8 में 3 गया 5, x तो आपका वही 5 आ गया। x को उठाओ और इसमें रख लो, तो 3x - 3 = y था, और x की वैल्यू कितनी आई आपकी बेटा, 5, -3 = y, सॉरी क्या निकालना मुझे, x निकालना है ना, सॉरी y निकालना, y, अरे हाँ बात तो एक ही पड़ेगा, y है ना ये, ठीक है। 15 - 3 = y, और 15 3 का 12 = y, y आपका 12 आ गया आंसर। आगे बात समझ में, इतना आसान क्वेश्चन है कि आपको देखो समझ में बहुत जल्दी आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आप लोग देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने बोला यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब कि अगर रॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है तो मार्क्स कटते भी हैं, रॉन्ग क्वेश्चन के करने पे मार्क्स कटेंगे भी, उसके 40 मार्क्स है, ठीक है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। कह रहा पहला क्राइटेरिया बोला उसको 40 नंबर मिले जब 3 नंबर उसको मिल रहे थे सही क्वेश्चन करने पर, और 1 नंबर कट रहा था उसका गलत क्वेश्चन करने पर। यानी वो 2 टाइप के क्वेश्चन कर रहा है, वो इस समय 2 टाइप क्वेश्चन कर रहा है बच्चों। कैसे कैसे, एक तो कर रहा है वो करेक्ट क्वेश्चन, हमने मान लिया लेट करेक्ट क्वेश्चन, हमने मान लिया कि भैया उसने करेक्ट क्वेश्चन जो है वो x किए, तो इनकरेक्ट कितने किए, क्या हो गया इसमें, तो इनकरेक्ट कितने किए उसने, करेक्ट हमने मान लिया किए उसने x, तो इनकरेक्ट उसने किए y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो उसने क्या किया, भैया जितने वो सही क्वेश्चन कर रहा था उसको पर क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिल रहे थे। अच्छा मैं मान लो, मैं जैसे आपको बोलता हूँ कि आपने 5 क्वेश्चन सही किए और 1 क्वेश्चन सही करने पे आपको 3 नंबर मिले, तो कितने नंबर आए आपके, 5 3 या 15, यानी 15 नंबर आए। मैंने बोला कि 1 नंबर आपके आपने गलत उसमें से 3 क्वेश्चन किए, 3 आपने मतलब अलग से गलत क्वेश्चन किए, और 1 क्वेश्चन गलत करने पे आपके 1 मार्क्स कट गए, तो 3 1 जा कितना हुआ 3। तो अब जो सही था उसमें 3 को अब गलत वाला क्या करूँगा, माइनस करूँगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने अगर 3 नंबर मेरे को मिल रहा था सही करने पर और x क्वेश्चन में कर रहा था, तो मुझे 3x मार्क्स मिल गए, ठीक है भाई। 3x मार्क्स मिल गए यश को, ठीक है। उसे कट कैसे रहे होंगे, वो हर क्वेश्चन का 1 नंबर उसको कट रहा था गलत करने पर, y क्वेश्चन गलत किया तो 1y = कितने मार्क्स आए, फिर भी उसके 40 आए, ठीक है।
अगर उसको करेक्ट करने पर 4 मार्क्स मिलता तो 4x हो गया हमारा, और गलत करने पर उसके 2 मार्क्स कट जाते तो 2y हो गया, इक्वल टू कितने मार्क्स आते उसके 50 आते। ठीक है, मैंने देखा कि भैया यहाँ 1y है, यहाँ 2y है, मैंने कहा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3 2 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 6 में से 4 गया माइनस 2x इक्वल टू माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 30/2, कितना आ गया आपका बेटा कट के 15 आ गया। x की वैल्यू आपकी 15 आ गई, दिख रहा है सबको यहाँ तक, x की वैल्यू आपकी 15 आ गई। अब मैं x की वैल्यू को उठाऊंगा, यहाँ रख दूंगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, और 3 इंटू एक्स की वैल्यू आपकी आई है 15, थ्री इंटू एक्स की वैल्यू आपकी आई है 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, और 15 3 45, उधर भेजूंगा तो कितना होगा 40 माइनस 45, यानी कितना आ गया आपका -5 माइनस वाई। -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5, यानी उसने कितने क्वेश्चन सही किए, उसने 15 क्वेश्चन सही कर रहा था और 5 क्वेश्चन गलत किया था, तब जाके उसका वो क्राइटेरिया फुल हो जाता। समझ में आया बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर फ्रॉम अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन a car start from A and another start from B at the same time. If the car travel in the same direction at the different speed, they meet in the 5 hour. If they travel toward each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two car? दो कारों की स्पीड की बात कर रखी है भैया, मैंने मान लिया ऐसे डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, इस टाइप का मैंने डिस्टेंस मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कार ए है, कार बी है, मैंने यहाँ पे कार ए ले लिया, कार बी ले लिया। इसने बोला ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, भैया दोनों ही हाईवे से 100 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी। अच्छा, इसमें कहीं ना फिगर ना गलत बनवा देते टीचर आप लोग को, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये हाईवे है, ये हाईवे है, ठीक है, और हाईवे से ना 100 किलोमीटर दूरी पे ए भी है और बी भी है, ए भी है और बी भी है, ठीक है। One car start from A and another car start from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hour. अगर कार A यहाँ पे था और कार B भी मान लिया मैंने यहीं पे था, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा कार B थोड़ा ना अलग होना चाहिए। मैंने मान लिया कार A यहाँ पे था, ठीक है, कार B को मैंने मान लिया यहाँ पे है, ठीक है, और उन्होंने कार चलाना स्टार्ट किया तो 5 घंटे बाद मिल जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, बी से इतनी दूरी पे ये है, तो इन दोनों में स्पीड ज़्यादा किसकी होगी? इन दोनों में स्पीड ज़्यादा होनी किसकी चाहिए? ए की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि ए भी 5 घंटा चलेगा और ये भी 5 घंटा चलेगा, तब जाके दोनों हाईवे पे कहीं जाके मिलेंगे वो, ठीक है। तो मैंने मान लिया लेट स्पीड ऑफ ए, ठीक है, मैंने स्पीड ऑफ ए मान लिया x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बी मैंने मान लिया y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओके। अगर वो देखो वो दोनों चल रहे हैं, अगर ए भी चल रहा है 5, ए अगर 5 घंटा चल रहा है तो 5x वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और बी अगर 5 घंटा चला है तो वो 5y का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और दोनों को जाना कितना था? 100 जाना था, तो यहाँ माइनस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्योंकि इसकी स्पीड जो होगी इसकी स्पीड से ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड से ज़्यादा होगी, तभी तो माइनस होगा यहाँ पे भैया। ए की स्पीड बी की स्पीड से ज़्यादा होगी, तभी जाके वो दोनों यहाँ पे पहुँच पाएंगे, मिलेंगे आपस में जाके। अगर मान लो ये 40 की स्पीड से चल रहा है और ये भी 40 की स्पीड से चल रहा है, तो ये तो हमेशा इससे आगे रहेगा ना, बी हमेशा ए से आगे रहेगा, तो स्पीड हमेशा दोनों की सेम होगी। यहाँ पे ए की स्पीड ज़्यादा होगी बी से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से मैंने अगर 5 कॉमन कर लिया तो मेरा आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 100, और कैंसिल करेंगे तो मेरा आएगा 5 2 20, कितना आ गया मेरा x माइनस वाई इक्वल टू 20। इक्वेशन 1 मान लिया इसको, ठीक है। दूसरा कह रहा है, दूसरी कंडीशन कह रहा है, ठीक है, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड द ईच अदर। अगर मान लो ये यहाँ पे हाईवे, ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, ठीक है, तो दोनों 1 घंटे में मिल जाएंगे, ठीक है, वो दोनों 1 घंटे में मिल जाएंगे। तो ये ए भी 1 घंटा चलेगा अब और बी भी 1 घंटा चलेगा,
तो ए ने 1 घंटे में x घंटा गया और बी भी y गया, तो दोनों ने अब 100 किलोमीटर का दूरी तय किया, दोनों ने मिलके 100 चले, क्योंकि हो सकता है कहीं बीच में ये कहीं हाईवे के यहाँ कहीं मिल जाएंगे, ये कहीं यहाँ कहीं मिल जाएगा आके, तो ये भी यहाँ से आ रहा था, ये भी यहाँ से आ रहा था, जब इसने x की स्पीड से 1 घंटा चला, ये y की स्पीड से 1 घंटा चला, तो वो लोग आके यहाँ पे कहीं मिल गए होंगे आके, ठीक है। तो दोनों ने मिलके अब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया साथ में, ठीक है, बस स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होगी। सॉल्व कर लो, यहाँ पे वाई तो सेम दिख ही रहा है मेरे को, यहाँ पे वाई दोनों सेम दिख रहा है और साइन भी चेंज है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, काट दिया। एक्स एक्स क्या होगा यहाँ पे, एक्स एक्स मेरा यहाँ पे हो गया, मैं यहाँ उतार लेता हूँ एक बार, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20 और एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, देखो दोनों सेम से कट गया, एक्स एक्स 2x इक्वल टू 120 और ये काटेंगे कितना आएगा आपका 60, कितना आ गया 60। अगर x 60 है तो y कितना होगा 40, क्योंकि दोनों क्या तो साथ में मिलकर 100 चल रहे थे, तो x की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और y की स्पीड आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो भी तो मैं आपको बता रहा था कि भैया a की स्पीड ना b की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके देखो 100 आएगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि अगर x ने यहाँ पे देखो क्रॉस चेक करवाता हूँ आपको कि a जो था वो 60 की स्पीड से चल रहा था, 5 घंटे चला, तो 60 की स्पीड से वो 5 आवर चला तो 300 किलोमीटर गया, ठीक है। और जो दूसरा था बी, वो 40 की स्पीड से 5 घंटा चला तो कितना चला 200 किलोमीटर गया, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए 100 किलोमीटर आना चाहिए। समझ में आई बात, तो देखो 100 ही आ रहा है क्योंकि वो दोनों कहाँ है 100 से 100 किलोमीटर की दूरी पर थे। ये फिगर आपको बहुत कम लोग बता पाएंगे इस टाइप से, ये फिगर ना एक ही क्वेश्चन में 2 करवाते हैं, वो 2 नहीं है, वो इफ वर्ड आ जाता है ना, अगर वहाँ पे इफ वर्ड तो क्वेश्चन अलग अलग हो जाता है, वो 2 कंडीशन बन जाती है उसके अंदर, अगर ये होता तो क्या होता, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, इन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। जब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा ना वाटर वाला, कि नदी में जब आपका वो चलती है तो कैसे चलती है, वो मैं आपको बताऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसको एक बार आप लोग 1 मिनट के लिए देख लें जरा। सब लोग आराम से इस क्वेश्चन को देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल get reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। अगर उसकी लेंथ को इतना घटा दूं, विड्थ को इतना बढ़ा दूं, तो उसके एरिया में 9 स्क्वायर यूनिट कम होगा। अगर घटाऊं बढ़ाऊं तो तब जाके एरिया में कम होगा। मेरे को पहले एरिया ही नहीं पता, मेरे को पहले लेंथ भी नहीं पता थी, तो मैंने मान लिया लेट लेंथ x विड्थ y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया निकालूंगा ना पहले मैं, अगर लेंथ उसकी x थी और विड्थ उसकी y थी तो उसका एरिया क्या बनना चाहिए x इंटू वाई होना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू वाई आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला अगर मैं अगर मैं क्या कहते हैं लेंथ में रिड्यूस कर दूं 5 यूनिट, तो लेंथ मेरा था x, मैंने x में 5 कम कर दिया, बहुत अच्छे, ठीक है। एंड विड्थ में मैं इंक्रीज कर दूं 3 यूनिट, विड्थ में मैंने इंक्रीज कर दिया 3, बहुत अच्छे। तो जो एरिया बनेगा मेरा, एरिया जो था मेरा उससे 9 कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं क्या करना, अब इसको पहले मल्टीप्लाई से करवाओ एक्स वाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई से कराओ क्या आएगा 3x, फिर इसकी मल्टीप्लाई से कराओ तो क्या आएगा -5y, फिर इसकी मल्टीप्लाई से कराओ आएगा -15, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ पर कैंसिल हो गया, 3x माइनस 5y और -15 उधर भेजूंगा तो -9 + 15 आपका कितना आ गया 6 आ गया। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई, समझ में आया। चलिए अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं, यही करा देता हूँ आपको सेकंड। इसने बोला इफ़, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पहले पढ़ लीजिए, कह रहा है इफ़ लेंथ में अगर मैं 3 बढ़ा दूँ, इंक्रीज कर दूँ, और विड्थ में भी 2 इंक्रीज कर दूँ, ठीक है, तो उसके एरिया में 67 बढ़ जाएगा। लेंथ में 3 और विड्थ में 2, लेंथ में मैंने अब बढ़ा दिया 3 और विड्थ में मैंने बढ़ा दिया 2,
तो एरिया में 67 यूनिट बढ़ जाएगा। ये कहा था, देखो ध्यान से, लेंथ में मेरे को बढ़ाना है 3 यूनिट और विड्थ में बढ़ाना है 2 यूनिट, तो मेरा एरिया में 67 यूनिट बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ सॉल्व कर लो, क्या आएगा, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 आ गया। और पहले क्वेश्चन क्या थी आपकी बेटा, पहले क्वेश्चन आप लोग की थी 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये था आपका पहली इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, इनके दोनों को इक्वेशंस को सेम कर लो। यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 3 2 जा 6x और 5 2 जा 10y। यहाँ ऊपर से आएगा 61 3 जा 183 और 6 2 जा 12। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। आपका यहाँ पे 19y इक्वल टू 171, और 19 के टेबल में आपको पता ही होगा 19 9 जा 171 होता है। तो y कितना आ गया आपका बेटा, 9 आ गया। y आपका 9 है, तो यहाँ पे आप पुट कर लीजिए 2x प्लस 3y, y कितना था 9 इक्वल टू 61। ठीक है, टू एक्स प्लस 9 3 या 27, उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 61 माइनस 27, तो कितना आएगा आपका, 11 में से 7 गया 4, 5 में से 2 गया 3, x अपॉन 2 करेंगे कितना आएगा 17। यानी लेंथ आपकी 17 है और विड्थ आपकी 9 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी यूनिट आप लोग वो लगा लीजिए। कितना था, यूनिट था, तो यूनिट आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया बात। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लीजिए 1 मिनट के अंदर। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आज। ठीक है, समझ में आया आप लोग का, ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हम लोग के जो आप टेलीग्राम पे भी आपको डेली फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। आपको जीएस स्पेशल का फ्रंट लाइन पे आप जाएंगे तो आपको उस पर मिल जाएगा। हमारे सुशांत सर के द्वारा मैं आप लोगों को बताया हूँ पहले भी कि हमारी सारी साइंस की क्लासेस चल रही है, सारी मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड भी चल रही है और लाइव भी आप लोग को अभी 1-2 दिन में आप लोग को अपडेट कर देंगे कि लाइव भी आपकी क्लास कब से स्टार्ट होगी, कितने बजे से स्टार्ट होगी। बाकी जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्त भाई बंधु सब लोग को बताएं। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं ट्यूशन वगैरह, उन लोग को बताएं कि वो ज्वाइन करें ताकि उन लोग का भी भला हो सके। ठीक है, दूसरों का भला करेंगे तभी आप लोग का भी भला होगा। ठीक है, बाकी वीडियोस वगैरह देखते रहे, कुछ भी डाउट आए, छोटा मोटा हल्का सा भी कुछ भी समझने में या हो सकता है समझाने में मेरे को थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत हो रही हो या आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रही हो, तो वो भी आप कमेंट में बोल सकते हो कि सर ये चीज़ में प्रॉब्लम आती है या दिखने में कुछ दिक्कत हो रहा हो, तो वो सब आप मुझे बता सकते हैं ताकि उन चीज़ों के ऊपर आगे और अच्छे से काम किया जाए। और ताकि आप लोगों के लिए, देखिए आप लोग मेनली बात तो ये आप लोगों के लिए वीडियो बन रही है यहाँ पे। ठीक है, और आप लोग को हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग ही नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या वीडियो बनाने का। ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, जय हिंद।